Hello students, myself Upendra Kumar Verma, Assistant Professor Physics, Government Dr. Indrajit Singh College of Kaltara. For this video lecture, I have selected topic Oscillation of a bar magnet, that is taken from BSc Part 1, Paper 1, and the chapter is Oscillations and Superposition of Waves. So before going to the actual topic, let us see some fact related to the topic so that we can have a proper understanding for the topic. यदि किसी एक बार मैग्नेट को रस्सी से बांध के इसको फ्रीली लटका दिया जाए तो हम ये देखते हैं कि जब ये बार मैग्नेट विरामावस्था में आता है तो इसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन, अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन को, और इसका साउथ पोल जो है अर्थ के साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. दैट इज ट्रू फैक्ट. नेक्स्ट थिंग, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जानते हैं अर्थ इटसेल्फ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट. अर्थ खुद एक मैग्नेट के समान व्यवहार करता है और यदि ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट की नॉर्थ पोल अगर नॉर्थ डायरेक्शन को शो कर रहा है, मतलब इस अर्थ मैग्नेटिज्म का साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में होगा. वैसे ही यदि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का साउथ पोल यदि साउथ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, इसका मतलब इस अर्थ मैग्नेटिज्म का नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन में होगा. मतलब जो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अर्थ का जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस का नॉर्थ डायरेक्शन है वो उसके मैग्नेटिक एक्सिस का साउथ पोल होगा और जो साउथ डायरेक्शन है उसके मैग्नेटिक एक्सिस का नॉर्थ पोल होगा. अगेन जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये जो लाइन इंडिकेट करता है NS, दैट इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस ऑफ द अर्थ. मतलब ये अर्थ का ट्रू नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन है और ये उसका ज्योग्राफिकल एक्सिस है. हम जानते हैं कि अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो ज्योग्राफिकल एक्सिस से कोइंसाइड नहीं करता, उसके संपाती नहीं होता, जबकि वो कुछ ऐसे होता है. यहाँ पे मैंने एस लिखा है, ये मैग्नेटिक साउथ पोल है अर्थ का और ये साउथ डायरेक्शन में मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है. मतलब ये जो लाइन इंडिकेट कर रहा है वो है मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ. तो ज्योग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस दोनों कोइंसाइड नहीं करता, उन दोनों के बीच में एक एंगल होता है एंड दैट एंगल इज 9.69 डिग्री. इसका मतलब ये है कि जो फ्रीली बार मैग्नेट जो डायरेक्शन इंडिकेट करता है वो ट्रू डायरेक्शन नहीं रहता और इसीलिए नेविगेशन के लिए ये ज़रूरी है कि आपको प्रॉपर डायरेक्शन, किसी भी लोकेशन में आपको प्रॉपर डायरेक्शन जानने के लिए ज़रूरी है कि आप उस लोकेशन का एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जानें, है ना. तो व्हाट एवर ये जो फैक्ट है 9.69 डिग्री का दोनों एक्सिस के बीच में डेविएशन होता है, दैट इज द cos of angle of declination for any location on the earth. अब मैं उसको एक एग्जांपल देके समझा रहा हूँ. जैसे किसी भी लोकेशन का एंगल ऑफ डेक्लिनेशन यदि 2.2 डिग्री ईस्ट है, इसका मतलब ये है कि जब उस लोकेशन में हम मैग्नेटिक कंपास में नीडल के द्वारा डायरेक्शन देखते हैं या सिंपली एक बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं,
तो जो भी नॉर्थ डायरेक्शन दिखाएगा वो एक्चुअल नॉर्थ डायरेक्शन नहीं रहेगा, जबकि वहाँ पे उस लोकेशन में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन का वैल्यू यदि 2.2 डिग्री है तो वो जो भी डायरेक्शन दिखाएगा फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट उस लोकेशन में वो ट्रू नॉर्थ डायरेक्शन से 2.2 डिग्री ईस्ट के तरफ होगा। दैट इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर वी शुड नो। नाउ विल गो टू द एक्चुअल टॉपिक। हम यहाँ पे एक बार मैग्नेट लेते हैं और उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं, और जब वो बार मैग्नेट विरामावस्था में आएगा तो नॉर्थ, उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ पोल साउथ डायरेक्शन इंडिकेट करेगा। अब क्या करते हैं, इस मैग्नेट को स्लाइटली रोटेट करके छोड़ देते हैं। अगर स्लाइटली रोटेट करके छोड़ेंगे तो अर्थ मैग्नेटिज्म के कारण वो अपने पुनः विराम, वो जो माध्य स्थिति था, जो विराम अवस्था की स्थिति था, उसमें आने का प्रयास करेगा। तो जब वापस आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण वो आगे चले जाएगा। जब आगे चले जाएगा तो फिर वो वापस आएगा, मतलब वो अपने विराम अवस्था वाली स्थिति के दोनों ओर दोलन करेगा। दैट इज ऑक्सीलेशन ऑफ ए बार मैग्नेट। अब इसका जो मैथमेटिकल एनालिसिस करने के लिए ये मानते हैं कि इसको हम जो रोटेट कर रहे हैं वो थीटा डिग्री से, यदि इसका जो रोटेशन एंगल है वो थीटा डिग्री है और इस बार मैग्नेट की लंबाई जो है वो एल है, पूरा लंबाई एल है। इस बार मैग्नेट का जो पोल स्ट्रेंथ है वो एम है और अर्थ मैग्नेटिज्म का जो क्षैतिज तीव्रता है वो एच है। तो जब आप थीटा डिग्री डिसलोकेट करते हैं तो अर्थ मैग्नेटिज्म के कारण ये वाला जो पोल है नॉर्थ पोल, उसको नॉर्थ की तरफ खींचेगा और साउथ पोल ऑफ बार मैग्नेट को साउथ की तरफ खींचेगा। और ये जो बल लगता है खींचने वाला बल, दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू एच, एम इंटू एच। मतलब अब डायग्राम में आप देख सकते हैं ये दो बराबर बल लेकिन एक लंबाई में अपोजिट दिशा की ओर कार्य कर रहा है। मतलब ये दोनों बल मिलके बल युग्म बना रहा है और इस बल युग्म का मान, बल युग्म आघूर्ण का मान टॉर्क इज इक्वल टू लगने वाला बल एम एच और उन बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब उन बलों की बीच की लंबवत दूरी निकालने के लिए हम इसको एक्सटेंड करके जोड़ते हैं। यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है और ये जो डिस्टेंस है ये इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी है। अब चूंकि इस मैग्नेट की लंबाई एल है तो और ये कोण थीटा है तो उसके बेस में ये साइन कंपोनेंट होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी जो है एल साइन थीटा के बराबर होगा और टार्क चूंकि थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में एक तो हो रहा है, मतलब थीटा इधर है, थीटा का डायरेक्शन इधर है, बल अपोजिट दिशा में लग रहा है टॉर्क, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। दैट वी हैव गॉट वन कंडीशन। और इसमें यदि थीटा का मान बहुत कम है तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं थीटा। और दूसरा चीज एम इंटू एल, मतलब मैग्नेट का पोल स्ट्रेंथ गुणा उसकी लंबाई, इसको कहा जाता है मैग्नेटिक बल, चुंबकीय बल आघूर्ण या सिंपली इट इज नोन एज चुंबकीय आघूर्ण, दैट इज एन। तो इन तीनों कंडीशन से हम इक्वेशन को लिख सकते हैं टॉर्क इज इक्वल टू एम एल की जगह हम लिखेंगे कैपिटल एम, एच और साइन थीटा का लिखेंगे थीटा एंड लिखिए माइनस साइन। दिस फोर्थ कंडीशन वी हैव गॉट। नाउ
Now whatever the ball applied to bring it in the mean position, मतलब जो बल लग रहा है उसको हम न्यूटन के नियम के अनुसार, न्यूटन सेकंड लॉ के अनुसार लिख सकते हैं। मतलब जो टॉर्क का मान है वो यदि इस चुंबक का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बल मोमेंट जड़त्वाघूर्ण आई है तो टॉर्क इज इक्वल टू जड़त्वाघूर्ण गुणा कोणीय त्वरण, दैट इज डी स्क्वेयर थीटा कोणीय विस्थापन डिवाइडेड बाई डी टी स्क्वेयर। दिस इज कंडीशन नंबर 5। On equating condition number 4 and 5, we can write I d square theta upon dt square is equal to minus of n h theta. Now let us continue. It can be written d square theta upon dt square. Take this I other side, that's it will be, and then we bring it back, that is plus mh upon I theta is equal to 0 or d square theta upon dt square plus omega square theta is equal to 0, जहाँ पे ओमेगा स्क्वायर हमने लिया है is equal to mh upon I, and whatever the expression we are getting here, जो समीकरण मिल रहा है, that is the अवकल समीकरण ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। मतलब ये बार मैग्नेट का जो दोलन होगा वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा जिसकी कोणीय आवृत्ति mh, कोणीय आवृत्ति का वर्ग, दैट इज कोणीय आवृत्ति का मान होगा √mh अपॉन I। और यदि हम कोणीय आवृत्ति जानते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पाई रेखीय आवृत्ति इज इक्वल टू, दैट इज √mh अपॉन I, or mu is equal to, that is 1 upon 2 pi √mh upon I, या टाइम पीरियड आवर्तकाल इज इक्वल टू, ये रिवर्स हो जाएगा 2 पाई इंटू √I अपॉन mh। अब यहाँ से इस कंडीशन से हम जो बार मैग्नेट दोलन करता है उसकी आवृत्ति क्या होगी, उसकी टाइम पीरियड क्या होगा, ये इसके बारे में हम सोच सकते हैं। यहाँ पे एम जो है वो पोल स्ट्रेंथ और चुंबक की लंबाई पे डिपेंड करता है जो कि आवृत्ति के समानुपाती है। मतलब यदि पोल स्ट्रेंथ ज़्यादा हो तो आवृत्ति भी ज़्यादा होगा, मतलब वो उसका दोलन फास्ट होगा। उसी प्रकार लंबाई को यदि बढ़ा दें तो एम का मान बढ़ जाएगा, उस स्थिति में भी वो दोलन बढ़ जाए, दोलन आवृत्ति बढ़ जाएगा। यदि एच जो है अर्थमैग्नेटिज्म की तीव्रता है, जहाँ पर आवृत्ति जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब एच का मान ज़्यादा होने से आवृत्ति ज़्यादा होगा। यहाँ पे आई जो है जड़त्वाघूर्ण है और अलग अलग प्रकार के ऑब्जेक्ट के लिए आई का मान अलग अलग होता है, दैट यू कैन सी। और जो आवृत्ति होता है तो जड़त्व आघूर्ण पे डिपेंड करता है। जड़त्व आघूर्ण यदि ज़्यादा हो तो आवृत्ति का मान कम होगा, मतलब ज़्यादा जड़त्व आघूर्ण वाले बार मैग्नेट हो उस स्थिति में उसका दोलन की आवृत्ति, मतलब दोलन का स्पीड है वो स्लो हो जाएगा। लाइक दैट यू कैन कंक्लूड। थैंक यू।